उस माँ से अरदास करो, हे माँ मुझे रुद्र रूप ना दे, मुझे शांत रूप से दर्शन दे, मैं तेरा पुत्र हूँ। खाली फोटो और नाम से वशीकरण हो जाता है। और अगर आपको मुझे परेशान करना, मारना नहीं है, सिर्फ आपको परेशान करना है, तो यहाँ बैठे बैठे आपकी फोटो की जो उच्चाटन किया करूंगा ना, तो आपके पूरे शरीर के अंदर ना सुइयां 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 सुइयां। आप तंत्र विद्या आपके घर बैठे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे टोटके, ऐसे ऐसे मंत्र है। आज के टाइम पे ऐसा है पॉसिबल कि मारण क्रिया हो जाती है? अवश्य होती है। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र। लगातार तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लेके आता रहता हूँ। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ राजस्थान में। हमें एक अघोरी बाबा थे जो कि काफी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था इनसे मिलने की, बात करने की, लेकिन बहुत टाइम बाद इनसे संपर्क हो पाया। तो आज इनसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं। महाराज जय महाकाल। जय महाकाल बेटा। महाराज आपका शुभ नाम क्या है महाराज? शुभ नाम मेरा। महाराज तंत्र में आपको आए हुए कितना समय हो गया? तंत्र में आए हुए मुझे आज हो गए 27 से 28 साल हो गए। अच्छा महाराज, एक्चुअल में तंत्र है क्या? देखो, तंत्र विद्या वो विद्या है, इसको समझने वाला प्राणी होना चाहिए। तंत्र विद्या सतयुग में भी थी, आज भी है जी। और तंत्र विद्या से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने सुना होगा कि तंत्र विद्या से किसी को परेशान करना, तंत्र विद्या से किसी का कारोबार को बंधन कर देना, या तंत्र विद्या से किसी को बर्बाद कर देना। अच्छा जी। तो बर्बाद अगर करे तो कैसे कर सकते हैं बर्बाद? देखो, तंत्र विद्या के अंदर क्या होती है कि बहुत सी क्रियाएं होती है। कुछ शमशानी क्रियाएं होती है, कुछ काली क्रियाएं होती है, और कुछ क्या होती है कि जैसे नींबू के ऊपर होती क्रियाएं होती है। अच्छा, डोल पे क्रियाएं होती है, बहुत प्रकार की क्रियाएं होती है। अच्छा, तो ये जो जैसे नींबू क्रिया बता रहे हो, डोल क्रिया बता रहे हो, तो ये डोल क्रिया कैसे काम करती है, क्या है इसका? देखो, जो प्राणी को आपको परेशान करना है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या काला जादू करना है, ठीक है, तो उसके नाम की एक डोल लेके आओ। फिर उसका एक फोटो लेके आओ। ठीक है, उसका नाम, पता, माता पिता का नाम, सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, उससे तंत्र विद्या होती है। और शमशान में बैठ के की जाती है, जैसे अभी आप देख रहे हो। तो ये सभी विद्याएं बताई नहीं जाती है, गुप्त नहीं। ये सभी विद्या अगर हम बता देंगे तो फिर तो सारा भेद खुल जाएगा। ये भी है। अच्छा, ये अक्सर जैसे तांत्रिक जो हो गए, अघोरी हो गए, बोलते हैं कि शमशान में क्रियाएं करते हैं, तो क्या सारी क्रियाएं शमशान में ही होती है क्या महाराज? नहीं। अच्छा, जल के किनारे भी होती है, शमशान में भी होती है, चौराहे के जरिए भी होती है। आपने सुना होगा कि गलत समय पे कोई भी प्राणी चौराहे से निकलता है, कुछ प्रेतवादा, कुछ गलत शक्तियां उनके साथ हो जाती है। अच्छा, तो वो क्या शमशान में गए थे क्या? नहीं, होती तो चौराहे से भी ना। बिल्कुल। आप तंत्र विद्या आपके घर बैठे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे टोटके, ऐसे ऐसे मंत्र है, एक साधना है। अच्छा, साधना के जरिए कुछ भी कर सकते हो, संभव आप कर सकते हो। अच्छा, ठीक। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो डॉल का, जैसे फोटो लेके आओ, तो डॉल से कौन कौन सी क्रिया कर सकते हैं? डॉल पे बहुत सी क्रिया होती है, मारण क्रिया होती है, सबसे पावरफुल होती है मारण क्रिया। मारण क्रिया तो कोई इंसान आज के टाइम पे ऐसा है पॉसिबल कि मारण क्रिया हो जाती है? अवश्य होती है। क्योंकि आजकल ना लोग ऐसा करते हैं कि जैसे बोल देते हैं कि भाई ये क्रिया हो जाएगी, वो क्रिया हो जाएगी, पैसे ले लेते हैं, ढोंग विद्या करते हैं, ठग कर लेते हैं लोगों के साथ। बिल्कुल, बहुत लोग हैं ऐसे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 10,000 ले लिए, 5,000 ले लिए, लाख ले लिए, 50,000 ले लिए, काम किसी का किया नहीं है। अच्छा, वो किसी को गुमराह कर रहे हैं। मैं चैलेंज से काम करता हूँ, बहुत काम किए हैं। अच्छा महाराज, जैसे काम करते नहीं है या फिर उनसे होता नहीं है? देखिए, अधूरा ज्ञान, अगर किसी को अधूरा ज्ञान होगा तो संपूर्ण रूप से वो कदापि काम नहीं कर पाएगा। गुरु से आपने दीक्षा ली है, गुरु से कुछ आपने सीखा है, तब आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अच्छा। और इसके लिए बहुत चीजों का आपको त्याग करना पड़ता है, अगर त्याग की वो भी नहीं होता है। घर को, संसार को, सबको, मोह को, माया को, सबको त्याग करके फिर आपको बढ़ना पड़ता है। अच्छा जी। मतलब अगर कोई ग्रस्त में है तो क्या वो तंत्र क्रिया नहीं कर सकता? कर सकता है।
तंत्र क्रिया कर सकता है। हाँ। साधना अलग है, अच्छा। तपस्वी अलग है, साधु अलग है, बहुत रूप। अच्छा अच्छा। तांत्रिक तो घर के अंदर भी होते हैं, क्या अच्छा। होते नहीं है? तो ज्यादातर तांत्रिक तो गलत क्रियाएं करते हैं, ऐसा बिल्कुल। मैंने सुना है। जी होता है। और एक अघोरी जो होता है वो लोगों का भला तांत्रिक करता ये है। नहीं है कि सभी गलत करते हैं, तांत्रिक सभी गलत नहीं होते हैं। हाँ। कुछ तांत्रिक गलत होते हैं। जो अपनी विद्या को जानता है, जो अपनी माँ को जानता है, जो माँ काली को जानता है, जो भैरव की उपासना करता है, वो कदापि किसी का गलत नहीं करेगा। अच्छा जी, वो सही के लिए करेगा। अच्छा, काली जैसे आप नाम ले रहे हो, काली की साधना करना, हाँ। तो ये किस तरह की साधना है और इससे किस तरह के काम किए जा सकते हैं? देखो, माँ काली के रूप कौन से रूप में लोगे? इसे शांत रूप में लोगे या विकराल रूप में लोगे? अच्छा। इसका रूप तो आपको पता है कितना क्रोधित है। पता नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्रोधित में तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब इसकी साधना पे बैठते हैं, जब इसकी साधना करते हैं, तब ये मान के चलो कि एक वक्त तो ऐसा था कि नहीं अभी बीच में खड़े हो जाओ, लेकिन खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, अगर खड़े हो अगर वहां से खड़े हो गए तो हमारे साथ में अनहोनी होनी है, होती रहेगी। क्या तो साधना में पढ़ो मत, पढ़ते हो तो उसे कंप्लीट करो। अच्छा, पहले अपना कवच बनाओ, अपना बंधन बनाओ, फिर अपने मूल मंत्र जो होते हैं, जो उच्चारण होते हैं, मंत्र की जो शक्ति होती है, उसके जरिए उस माँ को प्रकट करो। उस माँ से अरदास करो, हे माँ मुझे रुद्र रूप ना दे, मुझे शांत रूप में दे, मुझे शांत रूप से दर्शन दे। मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, तेरे चरणों का दास बनना चाहता हूँ। प्रेम से मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और जैसे एक और नाम आपने लिया था, भैरव, शायद नाम लिया था अभी। हाँ, भैरव। तो भैरव की सिद्धि कब करते हैं लोग, कैसे होती है इसकी सिद्धि? देखो, भैरव सिद्धि जो है ना, भैरव एक प्रकार के नहीं होते हैं। सुना होगा आपने? हाँ। 64 योगिनी 52 भैरव। हाँ, सुना ना? हाँ, सुना है। तो भैरव बहुत प्रकार के होते हैं। और भैरव जो सिद्धि साधना है, ये नॉर्मल नहीं है, बहुत टफ है, बहुत भयानक है। अच्छा, बहुत भयानक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए या सिद्धि करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ होती है? आप भैरव सिद्धि साधना भैरव के मंदिर में जाके कर सकते हो, वड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के कर सकते हो। अच्छा। या आप किसी जल के किनारे के नजदीक बैठ के कर सकते हो। कुछ वस्तु होती है, वो वस्तु आपके पास होनी जरूरी है। अच्छा। जैसे भैरव का प्रसाद है, मांस है, मदिरा है। अच्छा, मांस मदिरा चाहिए। हाँ। वो तो भैरव को चढ़ती है, आपको पता है। हाँ, देखा होगा आपने मंदिर में। शराब तो मैंने देखा है, चढ़ती है। हाँ। वो रात को क्या कि एक मिट्टी का पात्र होता है ऐसा, उस मिट्टी के पात्र में जैसे आप ड्रिंक करते हो शराब, वो शराब रखी जाती है। अच्छा। और उसके अंदर कुछ अलग एक पात्र होता है, उसके अंदर रखी जाती है काचा मीट। अच्छा, कच्ची बकरी का। तो वो चौराहे पे धरना पड़ता है। अच्छा, तब जाके फिर वो सिद्धि होती है। हाँ। अच्छा, एक दिन में नहीं हुई, टाइम लगेगा। अच्छा। हाँ, इसमें 1.25 महीना भी लग सकता है, 5 महीने लग सकता है, 11 महीना भी लग सकता है। ये अपनी साधना पे डिपेंड करता है, आपकी भक्ति पे, आपके भाव पे आपके वो डिपेंड करता है कि आपका भाव किस प्रकार का है। अगर भाव आपके शुद्ध हैं, अच्छे हैं, तो अवश्य आपकी साधना। अच्छा जी। नहीं तो करते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। आप मंदिर जाते हो या कहीं भी जाते हो, शुद्ध भावना शुद्ध विचार से अगर आप जाओगे, चाहे वहां पे चढ़ावा ना चढ़ाए, वहां पे भोग ना लगाए। क्यों? कि भगवान कभी भोग के पैसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भाव के भूखे। हाँ, सत्य बात है। वो कहते ओम श्री धूपम दीपम नवेदम समर्पयामि। वो ये भी नहीं कहते धूप करो दीप करो। वो कहते श्रद्धा से आके सिर्फ 2 मिनट के लिए ना हाथ उठ के नमन कर ले, तो भी मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू मंदिर में नहीं आ सकते तो घर पे तू मुझे याद कर, फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मंदिर में क्यों जाते हैं? कि मंदिर में अपनी आस्था है, मंदिर में अपने भाव है। बिल्कुल, इसलिए जाते हैं। अच्छा महाराज, तंत्र में आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है, जैसे तंत्र के जरिए लोग जैसे वशीकरण करवाते हैं, उच्चाटन करवाते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रिया हैं जो लोग करवाते हैं। और उच्चाटन आप किसे मानते हो? उच्चाटन अगर कहें तो 2 लोगों को अलग करना, शायद यही होगा। यही सुना आज तक आपने? हाँ। और कुछ सुना आपने? नहीं नहीं, उच्चाटन के बारे में ज्यादा नहीं सुना है, लेकिन इससे पहले मैंने वशीकरण के बारे में बहुत ज्यादा सुना है कि वशीकरण होता है। और मैं नहीं मानता कि आज के टाइम पे वशीकरण पॉसिबल है।
क्या हो सकता है या नहीं है? अवश्य। अच्छा। अगर आप मुझे मानो, वशीकरण इसका नाम कहीं है तो जरूर है। हाँ। आज आप कहते हो भूत, जिन, जिन्नात, ये डाकनी, पिशाचनी, करण पिशाचनी, जिसका चीज का नाम है वो है। अच्छा। अभी आप मेरे सामने जेंट्स हो, पुरुष हो, तो आप हो। हाँ। ये रियल है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। होती कभी नहीं। ये त्रिशूल है तो इसको त्रिशूल कहोगे आप, लकड़ी का डंडा थोड़ी बोलोगे। ये डोल डोल बोलोगे। हाँ। ये कमंडल तो कमंडल बोलोगे। बिल्कुल। मैं बाबा तो बाबा बोलोगे। सही बात। तो इसीलिए कहता हूँ कि सत्य को कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सही साधक करने वाला है तब है। ऐसे तो वो ढोंगी भी है, पाखंड भी, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कि बहुत से लोग पैसे लेते काम नहीं करते, उसलिए बोल रहा हूँ। आजकल ऐसे लोग पाखंड भी फैला रहे हैं। बिल्कुल है। तो जब सत्युग था तब कौन थे? देव थे। देव। तो क्या उस समय दैत्य नहीं थे क्या? हाँ थे, बिल्कुल। तो फिर आज ये कौन सा युग देख लीजिए। तो इस युग के अंदर आपको अच्छे भी मिलेंगे तो बुरे भी मिलेंगे। ये तो नहीं बुरे लोगों की दुनिया अलग होती है, ये अच्छे लोगों की दुनिया अलग होती है तो इसी मृत्यु लोक के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जैसे अभी हम बात कर रहे थे वशीकरण की, जी, है ना? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आउट ऑफ कंट्री हैं, जी, ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं जो आ नहीं सकते घर से, लेकिन उन्हें कराना है। उनकी परेशानी ऐसी है कि वो घर से जा भी नहीं सकते, समस्या का भी हल चाहिए। तो उन लोगों का कभी हल हो सकता है क्या बिना आए? हो सकता है, बहुत से लोगों का मैंने किया है। अच्छा। जैसे कैलिफोर्निया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, इंग्लैंड, लंदन, पेरिस, बहुत से लोगों का किया। अच्छा जी। तो उनका समाधान कैसे हो सकता है? देखो इसके लिए जैसे कि अभी उदाहरण तौर पे ये मेरे पास में पुतला पड़ा है। हाँ, ठीक है। मेरे को उनकी फोटो चाहिए। अच्छा। उनका नाम चाहिए, जिसका वशीकरण करना उसका। हाँ। समझे? और उसकी मुझे इतना चाहिए कि फोटो मिल जाए, नाम मिल जाए, और वो कहाँ रहती है इतना मुझे मिल जाए, मैं करके दूंगा। चैलेंज है मेरा, मैं करके दूंगा। बहुत से लोगों को किया मैंने। खाली फोटो और नाम से वशीकरण हो जाता है? होता है, बिल्कुल होता है। फोटो से होता है, नींबू से वशीकरण होता है, नील नाखून से होता है, वस्त्र से होता है, बाढ़ से होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता? होता है। इन सब चीजों से वशीकरण हो जाता है, चाहे कोई कहीं भी हो। आपको ट्रस्ट नहीं, आपको बिलीव नहीं है क्या इन चीजों में? नहीं, मुझे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि भैया मैंने ना 2 जगह वशीकरण कराया, हुआ नहीं, 4 जगह कराया, 6 जगह कराया। अरे वो सही साधक नहीं होंगे, वो सही साधक नहीं होंगे, या उनको नॉलेज नहीं है काम का, वो नहीं कर सकते। अधूरा ज्ञान है उनके पास में। अगर संपूर्ण ज्ञान होगा तो अवश्य करके देगा वो। अच्छा, एक अच्छे तांत्रिक की या अघोरी की पहचान कैसे कर सकते हैं? देखो ये अपने कर्म पे डिपेंड करता है, समझे? कर्म मनुष्य के प्रधान होते हैं। अगर आपको बुरे से मिलना है और प्रभु को मिलाना है तो आपको बुरे से मिलाएगा, और प्रभु ने अगर चाहा कि आपको अच्छे से मिलाना है तो आपको अच्छे से मिलाएगा। ये अपने कर्म पे डिपेंड करता है। तो जैसे जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, बाहर हैं, आ नहीं सकते, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं, 1% भी नहीं। अच्छा। आप हमें कॉल करें, बेझिझक कॉल करें, अपनी कोई भी बात है यहाँ गोपनीय रखी जाएगी और आपका काम किया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल किया जाएगा भाई। वीडियो कॉलिंग पे काम करके दिखाएंगे। अच्छा। और जो नंबर मेरे में दूंगा उसी नंबर पे मुझे वीडियो कॉलिंग करे। अदर कोई वीडियो कॉलिंग या अदर कोई नंबर पे कॉल करते तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा। मेरे फेस को देखें, मेरे नंबर को देखें, फिर मुझसे बात करें। मेरे नाम से अगर कोई पाखंड कर रहा है या कोई ढोंग कर रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। महाराज अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर है? जी अवश्य है। ठीक है, आप अपना एक बार कांटेक्ट नंबर बता दो। 9610121077। अच्छा, 77। ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। मुझे वीडियो कॉलिंग करें, व्हाट्सएप कॉलिंग करें, जैसे मन करे करें, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी प्रकार की क्रिया हो, उच्चाटन क्रिया हो या मारण क्रिया से आप परेशान हो रहे हो, घर में किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी हो, या वशीकरण की परेशानी हो, या कोई इल्म, काला जादू, ब्लैक मैजिक, किसी प्रकार की भी दिक्कत हो, तो हर प्रकार की समस्या का समाधान मैं आपको घर बैठे करके दूंगा। अच्छा जी।
अच्छा, ये कितने दिन में आप समस्या का समाधान कर सकते हो? देखो ये तो केस को देखने के बाद पता लगता है। अच्छा, पहले उनका फोटो डिटेल्स वगैरह वगैरह चेक करो। डिटेल देखेंगे तब पता चलेगा। डॉक्टर आपको पहले नहीं बताएगा कि दवा 1 दिन में लग जाएगी, हाँ क्या पता कौन सी बीमारी कहाँ निकल जाए। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल संतुष्टि करेगा, डॉक्टर चेक करेगा तब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा महाराज, ये जैसे एक चीज और आती है उच्चाटन, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर जी रहे थे जी जी उच्चाटन जी की, जी तो कहा। उसके बारे में और थोड़ा सा बताइए, उच्चाटन है क्या? देखो उच्चाटन दूर करने के लिए भी होता है, हम्म और एक उच्चाटन की एक अलग क्रिया और है। मैं आपको आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, किसी को बताया नहीं है मैंने। जैसे कि अभी आप बैठे हो, ठीक है। आपको स्वस्थ है, बिल्कुल अट्ठे कट्टे नौजवान आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर आपको मुझे परेशान करना, मारना नहीं है, सिर्फ आपको परेशान करना है, तो यहाँ बैठे बैठे आपकी फोटो की यदि उच्चाटन किया करूंगा ना, तो आपके पूरी शरीर के अंदर है ना सुइयां 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 चुभेगी। अच्छा, सुई चुभेगी। हाँ। अच्छा, यानी एट ए टाइम। अच्छा, वो पेन आप सहन नहीं कर सकते, इतना पेन होगा आपकी बॉडी में, समझ रहे हो। और धीरे 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 करके क्या होगा, आप बेड रेस्ट, वो भी उच्चाटन की होती है, समझे आप। मतलब उच्चाटन क्रिया एक तरह से बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। आप उच्चाटन क्रिया किसी के वस्त्र से भी कर सकते हो। अच्छा जी, कपड़ा लेके किसी हाँ? का। अच्छा महाराज, ये ठीक है, आपने बताया जैसे उच्चाटन क्रिया हो गई, और भी बहुत सारी क्रिया बताई, शमशान वगैरह की, तो कभी कोई ऐसा केस आया है आपके पास कि भाई उसने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हो, या फिर बहुत टाइम बाद हुआ हो, या फिर होने में मतलब हो ही नहीं रहा हो, ऐसा कोई केस आया है? बिल्कुल आया। ठीक है, एक आधी केस ऐसा बताइए आप महाराज। मेरे पास में एक जलंधर से केस आया था, पंजाब जलंधर। अच्छा। माँ हीरा गेट। अच्छा, जगह का नाम है। हाँ। माँ हीरा गेट। और वो जो व्यक्ति था उसका नाम है श्याम। अच्छा, श्याम सुंदर। ठीक है। उनको क्या है कि कुछ तकलीफ हुई थी प्रेम वादा के अंदर। अच्छा। अभी आपको उच्चाटन की जो बातें कर रहे थे वही बात है। थर्ड व्यक्ति ने उस लड़की को अपने कंट्रोल में कर लिया। अच्छा, वशीकरण के माध्यम से। ठीक है। ठीक है। अब वो बच्चा वो रोए, शादी हो तो इसी से हो, अन्यथा मैं तो सुसाइड करूंगा, मरूंगा। और उसके माता पिता भी यही चाहते हैं, या तो बच्चे की उससे शादी हो, शादी नहीं तो हमारा बच्चा मर जाएगा। तो वहां पे इंसान क्या करे, आप बताइए। मजबूर हो गए वो तो वशीकरण के लिए, हो गए ना। और मेरे को वो कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना भी चाहिए। किसी दो जीव को, दो प्राणी को मिला रहा हूँ, कोई बुरा तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वशीकरण गलत के लिए नहीं है, वशीकरण अच्छे के लिए भी है, करने वाला हो तब है। और ये ज्यादा टाइम की बात नहीं है, 1.5 से 2 साल पहले की बात है। अच्छा जी। और मैं स्वयं जाके आऊँ। अच्छा, उनके पास जाके? हाँ, बुलाया उन्होंने मुझे, माहिरा गेट में खुद जाके आया हूँ। अच्छा, अब नेट पे सर्च कर लेना, माहिरा गेट है कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल है महाराज। जैसे कि बहुत सारे, जैसे मैंने तांत्रिक भी देखे हैं, अघोरी भी देखे हैं, बोलते हैं कि मेरे पास ना 1.5 फुटिया है, या फिर मेरे पास भूत है, या फिर मेरे पास पिशाच है। क्या ये सच में होते हैं क्या महाराज किसके पास? क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जैसे अघोरी तांत्रिक जैसे बोलते हैं कि मेरे पास 1.5 फुटिया है, या फिर मैंने भूत पकड़ रखा है, क्या ये सच में होते हैं इन लोगों के पास? हाँ, मुझे बताओ। मेरे पास होने की तो बहुत कुछ चीजें हैं। 1.5 फुटिया भी है, काचा कलवा भी है, और मैंने प्रेत राजा को भी सिद्ध कर रखा है। अच्छा। जो सभी जितनी भी होती है ना, पिशाचनी, चूड़, डाकनी, काचे कलवे, या मान लो जो भूत है, प्रीत है, इन सबका जो मेन हेड है वो प्रेत राजा है, तो उसको कंट्रोल में करके रखा है। अच्छा। जब चाहूं करवा सकता हूँ कुछ भी, लेकिन बात वही है, करूंगा सही के लिए, गलत के लिए नहीं करता। अच्छा जी। अच्छा, ये बिल्कुल जैसे आप बात कर रहे हो कि सही के लिए करूंगा मैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि गलत किसी का नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे। तो ये कैसे सिद्ध करते हैं अगर किसी को करना हो तो? देखो, इसी की सिद्धि में बात करोगे ना बेटा, तो आप यहाँ से उठ के चले जाओगे। अच्छा। हाँ, रियल है, चैलेंज है मेरा। और मेरे साथ में चिता के पास में बैठ के देख लेना। उड़द की दाल का नाम सुना है? हाँ, सुना है। उड़द की दाल ले लो, थोड़े तिल ले लो, 50 ग्राम मिश्री ले लो, कोई भी मिश्री, ठीक है। ये तीनों चीजें ले लो, थोड़े चावल ले लो, थोड़ा दूध ले लो, और मेरे साथ में शमशान में चलो। चीता के ऊपर आपको करना क्या है, 7 रोटियां पकानी है उड़द के आटे की। अच्छा। रोटी पकाते जाओ, डालते जाओ, पकाते जाओ, डालते रहो, पकाते जाओ, डालते रहो। वहां पे आपको भयानक भयानक आवाजें सुनेगी।
और धीरे 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 करके आपको जमावड़ा लग जाएगा। अच्छा। सारे लोग आ जाएंगे आपके पास में, वो कहेंगे मुझे खाने के लिए दे, वो कहते मुझे खाने के लिए दे। लेकिन आपको देना नहीं है तो उस जगह को नहीं छोड़ना है जब तक मैं ना कहूँ। अच्छा। अगर आपने जगह छोड़ दी तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझ गए? वो मांगेंगे लेकिन देना किसी को नहीं है। अच्छा। सबके लास्ट में आएगा भयानक चेहरा होता है, सबसे खतरनाक डेंजर, वो है प्रेत राजा। अच्छा। वो आके मांगेगा मुझे दे, उसको भी नहीं देना है जब तक वो आपके सामने ये ना कहे कि तू बोल तेरे को क्या चाहिए। जब आपको बोलना है कि मुझे तेरे जितने भी है ना ये सेवादार, ये मुझे चाहिए, तू भी मुझे चाहिए, अच्छा। तब उसको एक को दे दो, वो सभी को दे देगा। अच्छा, प्रेत राजा को। हाँ, और अगर आपको देखना है, कोई लोग कहते हैं ना ये भूत नहीं होते, पिशाचनी नहीं होती, काचे कलवे नहीं होते, ये डेढ़ पुटिया नहीं होता, चलो शमशान में कुछ चीजें बताता हूँ, चीजें लो 12 बजे के बाद में चलती हुई चिता से गिरते हुए उसका पीछे गिरते हो, आपको कुछ नहीं करना है, अपने बाप के पास में आएगी वो। अच्छा। फिर क्या करते हैं आपके सब देखो, पता लगेगा आपको। ये तो एक तांत्रिक या तंत्र से जुड़ा हुआ होगा, तंत्र वही से, करेगा। तांत्रिक से भी है, बहुत से लोग गौरी साधना भी करते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा गौरी खप्पर पे साधना करते हैं, हाँ, चिता पे साधना करते हैं, वो मांस मुद्रा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो कैसी लगी है महाराज जी की? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो आगे शेयर कर दें। अगर किसी को इस तरह की समस्या मत यहाँ से, ठीक है? ठीक है महाराज। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो आगे शेयर कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां। ये प्रसाद दे रहा हूँ, ये साथ में लेके जाना, उसको चौराहे पे फेंक के जाना, ऐसे मत जाना। ठीक है। और मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए आपके साथ है बेटा, जीवन में कल्याण करो। ठीक है। जय महाकाल, जय मां, जय माता दी।